वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईडी सेलेक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर बारे में। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस एक बात इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो क्लास सेलेक्टर होता है उसके सेलेक्टर के सामने एक डॉट का निशान पड़ता है, ठीक है। हम डॉट डालते हैं क्लास नेम के सामने, सेलेक्टर के सामने। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। आईडी के जैसे आईडी काम करता है, आईडी सेलेक्टर काम करता है, ऑलमोस्ट सेम ही क्लास सेलेक्टर काम करता है, ठीक है। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमने स्टाइल HTML ले लिया, हेड ले लिया, उसके बाद स्टाइल जो भी हमारा CSS का कोड है वो हम कहाँ लिखते हैं? स्टाइल टैग के बीच में लिखते हैं। वो हमने स्टाइल टैग पे लिखा। ये डॉट जो लिखा है ना मैंने, ये डॉट, इस डॉट की वजह से पता लगता है जो सेंटर हमारी क्या है, क्लास है, ठीक है। हमने सेंटर नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आपको जहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में डॉट लगाना है अपने। अगर डॉट लगेगा तो क्लास बनेगी, अगर डॉट नहीं लगेगा तो ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये कोड आपका अफेक्ट नहीं करेगा। इसी करके अगर आपने क्लास बनानी है तो आप क्लास को डॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। उसकी बॉडी शुरू कर दी। बॉडी में हमने क्या लिखा? टेक्स्ट लाइन सेंटर। जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। उसका कलर हेड आएगा। बॉडी को क्लोज कर दिया, उसके बाद स्टाइल हेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। जे वाली जो क्लास है हम जे किसी भी टैग में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने जिस सेंटर क्लास बनाई, इसको H1 में भी यूज कर रहे हैं और P टैग में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। H1 टैग में भी काम करेगी और P1 में। बस एक बात, जो अगर हमने जे वाली क्लास यूज करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना पड़ेगा डबल कोड में, ठीक है। डबल कोड में उस क्लास का नेम लिखना पड़ेगा और क्लास काम कर जाएगी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर रखा है, तो इसकी आउटपुट देखते हैं। जी देखिए, इसको एक और रीलोड करता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी आउटपुट को बढ़ा लेते हैं। जी देखो, ठीक है। तो ये हमारा काम कर गया कोड, ठीक है। H1 पे भी काम कर गया, P पे, क्योंकि हमने क्लास ली। वो क्लास जब डॉट से स्टार्ट होगी वो क्लास होएगी। क्लास को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। H1 कोड में भी, H2 में भी, डिव टैग में, कहाँ P टैग में भी, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने H1 में यूज़ किया और P को यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से मैंने क्लास को यूज़ किया और ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने ये रखा है कि अगर हम किसी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट सेलेक्टर के साथ या एलिमेंट के साथ या किसी टैग के साथ ऐसे डॉट ला के यूज़ करेंगे तो जे वाली जो सेंटर क्लास है ये किस टैग के साथ यूज़ की जा सकती है? सिर्फ P टैग के साथ ही यूज़ की जा सकती है। वो P के हमारा टैग है, ठीक है। H1 टैग जिसमें साथ हम लिख देंगे। अगर हमने P टैग जहाँ पे लिखा ना, तो जे क्लास किसके साथ यूज़ होएगी? P टैग के साथ यूज़ करेगी। हमने एक एग्जांपल दे रखी है कि इसको हमने H1 के साथ भी यूज़ करने की कोशिश की है और P टैग के साथ तो यूज़ होएगा। अब इसको देखते हैं कि H1 के साथ ही यूज़ हो रहा है कि नहीं। दिस हेडिंग विल नॉट अफेक्ट। देखते हैं जो इसका कलर, जो अलाइनमेंट सेंटर होता है, इसका कलर रेड होता है, चेक करते हैं। ये देखो जे कोड को अफेक्ट नहीं किया, ठीक है। इस कोड को उसने अफेक्ट नहीं किया, इस कोड को उसने अफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, इस कोड को उसने क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो क्लास हमने किसके लिए बनाई है? वो P टैग के लिए बनाई है। अब P टैग की क्लास जो P डॉट लेंगे तो जे क्लास किसके लिए, किसके साथ ही काम करेगी? P टैग के साथ ही काम करेगी। अगर इसको H1 के साथ ट्राई करेंगे काम करने के तो वो नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। अब जहाँ पे H1 कर देता हूँ, ठीक है। H1 कर दिया। अब देखते हैं कि यूज़ करती है कि H1 के साथ यूज़ होता है जब P टैग के साथ यूज़ होता है, ठीक है। मैंने सेव कर दिया और रीलोड करता हूँ। ये देखो, अब जे क्लास H1 के साथ काम कर गई, ठीक है। P टैग के साथ वो उसने काम नहीं किया, क्योंकि अगर हम H1 या क्लास के साथ जो भी हम नेम लिख देंगे, जिस टैग का भी नेम लिख देंगे, उसी के नेम के साथ वो क्लास यूज़ होएगी, ठीक है। अगर P का नाम लिखते हैं तो P, जो H1 का लिखते हैं H1, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जे वाला जो टैग है वो इसकी जो जे क्लास है इसी टैग के साथ यूज़ की जा सकती है और टैग के साथ यूज़ नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर P के साथ यूज़ करनी है जहाँ पे P लिख दो, अगर H1 यूज़ करना है, H2, जो भी टैग के साथ आप यूज़ करना चाहते हो वो साथ में लिख दो, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक और हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो वो देखते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं एक टैग के साथ। हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं
एक टैग के साथ, ठीक है। H1 टैग के साथ हमने क्लास को यूज़ किया, H1 के टैग के साथ यूज़ किया, उसमें सेंटर भी हो जाएगा, P को भी सेंटर ही हो जाएगा। हम P क्लास में क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल क्लास यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट में लिखा दिस पैराग्राफ विल बी रेड सेंटर अलाइंड इन द लास्ट, ठीक है। इसका हम जो जे वाला लिखा हमने कोड, इस पर हमने मल्टीपल क्लासेस यूज़ की, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस कौन सी, एक हमारी सेंटर क्लास है, हमारी लार्ज क्लास है। क्लास का कैसे पता चलता है, वो डॉट से स्टार्ट होती है, ये डॉट से हमारी स्टार्ट हो रही है, ये हमारी क्लास है, ठीक है। ये जो लास्ट जो तीसरा वाला P लिखा है, इसके साथ हमने मल्टीपल, आप एक से ज़्यादा क्लास यूज़ कर सकते हो ऐसे, पहले क्लास का नेम, फिर उसके बाद फिर स्पेस पे क्लास। अब मैंने 2 क्लासें लिखी, आप 3 क्लास ऐड कर लो, 4 क्लास, जितनी मर्जी क्लास ऐड कर लो, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सिंगल क्लास भी यूज़ कर सकते हो, एक क्लास भी यूज़ कर सकते हो, एक साथ एक क्लास भी यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी आप क्लासेस यूज़ कर सकते हो। क्लास की निशानी सिंबल क्या होता है, डॉट पास, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि ये हमारा यूज़ हो रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं, वो लार्ज भी हो रहा है, सेंटर भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है। इसकी आउटपुट देखते हैं, तो जे हमारा है, देखो जे हमारा लार्ज भी हो रहा है फॉन्ट, ठीक है जी, आउटपुट लार्ज भी आ रही है, रेड भी हो रहा है और सेंटर भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं एक टैग के साथ, ठीक है। तो हमने 3 प्रोग्राम अभी तक देखे। पहली टैग में हमने सिंपल क्लास यूज़ की कि एक क्लास को आप किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 पे हमने कौन सा प्रोग्राम देखा, नंबर 2 पे हमने देखा कि जब एक टैग के साथ हम डॉट ला के क्लास बनाते हैं, वो क्लास उसी टैग के साथ यूज़ हो सकती है, वो किसी और टैग के साथ क्लास यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने देखा कि हम एक टैग के साथ मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, हम एक टैग के साथ मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। हम अगर एक्सटर्नल CSS में यूज़ करना चाहते तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, हमने स्टाइल CSS को हमने ऐड करना है। हमने ये हमारी style.css, अगर हम यूज़ करके देख भी लेते हैं इसको, तो हाँ, इसका नाम किया हमने हेड टैग के बीच लिखते हैं ऐसे, ठीक। हम इसको लिंक जहाँ पे लिखना है ना, लिंक, उसके बाद RL, ठीक। उसके बाद स्टाइल शीट, स्टाइल शीट जहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद हमने लिखना है H रेफरेंस, उस फाइल का नाम क्या है, style.css, ठीक है। तो इस टैग को क्लोज कर देना हमने, तो इस टैग को क्लोज कर देना हमने, ठीक है। उसके बाद जो इस क्लास जो ये वाली हमारी CSS क्लास में, इसमें क्लास का नाम क्या है, पैरा1, जो भी है नाम हम इस पे यूज़ कर लेंगे, देखो पैरा1, ठीक है। जो भी इसका नाम होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने सेव किया। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी फोल्डर में दोनों, एक ही फोल्डर में दोनों प्रोग्राम होने चाहिए, HTML का प्रोग्राम भी और क्लास हमारी जो CSS फाइल है वो भी, CSS की फाइल वो भी उसे फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए, और HTML का प्रोग्राम भी, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब इसको रीलोड करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो, रीलोड हमने किया, काम कर गया। काम इस पर हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था कोड में। हमने CSS का जो कोड है उसमें लिखा था कि अलाइन राइट हो जाए और कलर उसका ग्रीन हो जाए, ठीक है। हो गया हमारा कोड, हमारा राइट भी हो गया, अलाइनमेंट राइट और कलर रेड ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्लास सिलेक्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।